Hello dear students, now we are going to learn chapter number 1 set in mathematics। दोस्तों इनिशियलाइज हम कर चुके हैं। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय two methods। First one is roster or tabular method and second one is set builder form। यहाँ पर एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 राइट द एग्जाम्पल नंबर 3 इन एक्सरसाइज 1.1 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें इसे कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म में मतलब लिस्टेड फॉर्म में लाना है। तो ध्यान दीजिए x सेट A is equal to x where x is an integer and which is between -3 to 7। It consists, ध्यान दीजिए दोस्तों, x जो -3 से ज्यादा है तो कौन होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक 7 नहीं लेना है, -3 नहीं लेना है। क्या आप समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, do yourself। Number 3, C set x when x is a 2-digit natural number such that the sum of its 2 digits is 8। मतलब 2 अंक की जो संख्या है, वैल्यू है, नंबर है, उन दोनों का एडिशन 8 हो सके, ऐसी वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। तो ध्यान दीजिए, यदि फर्स्ट डिजिट 1 लेते हैं तो सेकंड डिजिट क्या होगा जिसका एडिशन, जिससे एडिशन में 8 मिले? तो दोस्तों 7। यदि हम फर्स्ट डिजिट 2 लेते हैं तो दूसरा डिजिट क्या होना चाहिए? 8 करना है, तो 2 and 6 8 हो गया। नंबर 3 लेंगे तो 3 and 5 बिकम 8 और 4 लेंगे तो 4 + 4 होगा 8। अब रिवर्स जाना है, 5 3 8 6 2 8 हो गया, 7 1 8 होगा। उसी लाइन में जब आगे बढ़ेंगे तो 80 तो इन दोनों का भी एडिशन क्या होगा? समेशन 8 ही होगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये होगा आंसर। यहाँ पर x इज अ प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर मतलब इट नॉट डिविजिबल, जिसके कोई फैक्टर्स नहीं है, और फैक्टर यदि है तो 1 और इटसेल्फ 2 ही है, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के जो फैक्टर्स है उनमें से कौन प्राइम नंबर है? तो एक है नंबर 2। याद रखिएगा दोस्तों, 2 इज द लोएस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर है। ये 2 लोएस्ट प्राइम नंबर है। 2 3 4 फैक्टर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 इट्स अ प्राइम नंबर। 9 प्राइम नंबर है नहीं। 7 लेकिन डिवाइजर नहीं होगा वो, तो आंसर होगा 2 3 एंड 5। नंबर 5 नंबर 6 डू योरसेल्फ। राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 3 6 9 12। आप ध्यान से देखिए, ये सब 3 के मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं x is equal to 3n where n belongs to n। एक बात तो है कि n नेचर नंबर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और 12 तक ही सीमित है वैल्यू टोटल। तो हम लेंगे 1 लेस देन n लेस देन 5। या तो 4 लेना चाहे तो यहां पर इक्वल टू करना होगा। अब n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इक्वल टू होगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 × 3 3, 2 लेंगे
पावर बढ़ रही है, 2^1 is 2, 2^2 4, 2^3 8, 2^4 16, 2^5, तो इसका मतलब ये होगा x where x is equal to 2^n, n belongs to n, लेकिन n की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट है और कहां तक है, तो 5 तक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह देखिए 5 की 2 पावर 3 पावर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x where x is equal to 5^n, n belongs to n। अब n की जो वैल्यू है 1 से लेकर के 1 is less than equal to n less than equal to 4, क्योंकि 5^4 लेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी 625। यहां पर देखिए 2 4 6 8 ये क्या है, जो इवन नेचुरल नंबर है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x is an even natural number। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 1 4 9 ये सब स्क्वायरिंग टर्म है अप टू 100, तो हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं x is equal to n square where n belongs to n but n is less than 101 या तो फिर less than equal to 100, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है दोस्तों? ये बात हमें समझनी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर होगा 1, यदि हम n लेंगे 2 तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 लेंगे तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब टू लेना है, सॉरी यहां पर लेना है 10 तक ही लेना है, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 100। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, आगे बढ़ेंगे हम यहां से। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, मतलब ये रोस्टर फॉर्म, ये सेंटेंडर फॉर्म है, अब यहां से एलिमेंट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। यहां पर ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, सेट बी वेयर x इज एन इंटीजर व्हिच इज बिलोंग टू -1/2 एंड 9/2। -1/2 का मतलब होगा -0.5 और 9/2 का मतलब होगा 4.5। तो इन सब के बीच में जो इंटीजर है वो कौन है, तो इंटीजर देखिए 0 है, 1 2 3 एंड 4, ये होगा आंसर। समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, यहां पर बात हम करेंगे x स्क्वायर व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x ऐसा इंटीजर कंसीडर करना है जिसका स्क्वायर 4 और 4 से कम हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर 4 से कम होगा, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 4 से कम होगा, 2 लेंगे तो 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 या लेस देन 4 कह सकते हैं, तो 2 याद है। माइनस साइड जाएंगे तो -1 का स्क्वायर ले सकते हैं और -2 का भी स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो इतने एलिमेंट्स ये मेंबर्स यहाँ पर लिस्टेड फॉर्म में होंगे इस सेट के लिए। दोस्तों यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, तो बाकी का जो बच गए एग्जाम्पल आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, वो आज ही प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट थ्योरी पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं, एम्प्टी सेट। दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी सेट? तो अ सेट which do not have any element, मतलब a set which do not consist any element is called empty set. Empty set can be denoted by this symbol और curly bracket, लेकिन अंदर में कोई मेंबर नहीं देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट और वॉइड सेट भी कहा जा सकता है। ध्यान से देखिए, कर्ली ब्रैकेट में 5 लिख देंगे
तो हम इसे एम्प्टी सेट नहीं कह सकते। समझ जाइएगा, एम्प्टी मतलब रिक्त कहेंगे जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा। सेकंड बात हो गई है, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है अ सेट विच इज एम्प्टी और डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। दोस्तों, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट कहा जाता है। और दूसरी बात, अ सेट विच कंसिस्ट डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। मान लीजिए दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो सेट है इसे हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ये भी फाइनाइट सेट कहा जा सकता है। लेकिन आप यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है इसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए मैनी नंबर्स है, एंडलेस नंबर है, यहां पर कोई एंड है ही नहीं। तो एंडलेस नंबर के जो जितने भी एलिमेंट्स जिस सेट में हो उन सभी सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। और जिसमें पर्टिकुलर और डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। एक एग्जांपल के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में दोस्तों, व्हाट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 6? इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मान लीजिए फर्स्ट वन इज x belongs to n and x minus 1, x minus 2 is equal to 0। एंड दूसरा है x where x belongs to n and x is prime। दोस्तों, यहां पर दो क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और ये है इलस्ट्रेशन 6 में क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 के आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। समझदारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यदि दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 होता है तो एनी वन ऑफ देम मे बी 0। So we will take x minus 1 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. From this we get x is equal to 1 and we will get x is equal to 2. It means this set consists only two members, only 1 and 2. It means it has definite number of elements, so it is known as finite set। यहां पर हम बात करेंगे कि भाई x इज अ पॉजिटिव बिलोंग्स टू a, मतलब प्राइम नंबर लेना है तो हम क्या लेंगे, तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर, लेकिन 2, 3, 5, 9 नहीं आ सकता है, 10 नहीं आ सकता है, 11, 13, 17, 19 सो ऑन। बहुत ज्यादा है और आगे तक बढ़ते रहेंगे। जिनका कोई फैक्टर नहीं है वो भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे, मतलब आगे वैल्यू मिलती रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ, दिस सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। इसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आज के वीडियो में हम यहां तक रखते हैं। थैंक यू।